नमस्कार सभी धर्मी और मोमिन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम के तहत एक अन्य वचन पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। धन कई प्रकार का होता है। धरती पर अलग अलग धन है जो आप सभी जानते हैं। आज मैं परमेश्वर के अर्थात परमात्मा के धन के बारे में बात करूंगा। यह बाइबल के नए नियम के तहत ईसा ने अपने वचनों में अर्थात परमात्मा के पुत्र ने उसी परमात्मा के वचनों को अपने मुंह से कहा है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ईसा यहां पर यह कहते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों अर्थात एक समय दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अर्थात कोई भी नौकर जो एक साथ दो स्वामियों की सेवा करेगा, दो मालिकों की सेवा करेगा, वो एक से बैर रखेगा, एक से प्रेम रखेगा। इधर की चुगली उधर करेगा, इधर की चुगली इधर करेगा, तो दोनों की सेवा नहीं हो पाएगी और वो ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार ईसा यहां यह कहते हैं, इसका भावार्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि ईसा यहां बताना चाहते हैं कि धरती पर कोई भी मनुष्य एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम सेवक हैं, या तो संसार के शैतान के साथ होके संसारिक कार्यों में पापों में लिप्त होके संसार के धन की तरफ ध्यान देंगे और धन को अर्जित करेंगे, या फिर परमात्मा के वचनों पर चल के स्वर्गीय राज्य अर्थात स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जो आदमी संसार के सारे कामों में लिप्त है, अर्थात किसी भी तरह का कोई कर्म कर रहा है, उसको धन चाहिए, उसको और अन्य चीजें चाहिए, वो कुछ भी करने को तैयार है, उसको कोई वचनों का परवाह नहीं, और वो दिखावे के लिए चर्च मंदिरों में जाता है, तो वो दो स्वामियों की सेवा कर रहा है। ये उचित नहीं है। वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम करेगा। अब एक से बैर एक से प्रेम ये ठीक नहीं होता, इसके परिणाम भी ठीक नहीं होते। इसलिए यहां ईसा जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं वो बताना चाहते हैं कि एक समय में एक ही स्वामी की सेवा की जाए, अर्थात धर्म से अर्थात वचनों के अंतर्गत वचनों के अधीन रह के जो परमात्मा ने ईसा के मुंह से कहे हैं, उन वचनों पर चल के संसार में सीमित किस धर्म के रास्ते पर चल के अपना जीवन यापन करे और ईश्वर को स्वामी मानकर उसके वचनों के आधार पर चल के एक स्वामी की ही सेवा में लिप्त रहें, तभी वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। इस जीवन में भी सफलता मिलेगी और आने वाले कई जन्मों में भी वो जन्नत का स्वर्ग का अधिकारी होगा। यह सत्य बात है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा, या तो एक मालिक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, अर्थात एक मालिक को बड़ा मानेगा, दूसरे को छोटा मानेगा। तो वो एक साथ दो स्वामियों अर्थात दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो पूरा संसार की पाप में लिप्त रहे, और या फिर परमात्मा के वचनों पर चल के जो बाइबल में कहे गए उन पर चल के एक परमात्मा की सेवा करे। तुझ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक साथ संसार का कोई भी आदमी धन और परमेश्वर अर्थात परमात्मा की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो तुम धन कमा लो, उसके परिणाम सामने आ जाएंगे, या फिर तुम
अपना जीवन पवित्र करके परमात्मा के वचनों पर चल के संसार में पवित्र तरीके से अर्जित किया हुआ धन से एक ही परमात्मा को समर्पित होके अगर सेवा करोगे तो इसका प्रतिफल बहुत अच्छा रहेगा और यह जीवन तो सफल होगा, आने वाले कई जीवन भी सफल होंगे। ये वचन का यही मतलब था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। आगे ऐसा ये कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण, कि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं करूंगा ये मर जाऊंगा, या ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। ऐसा ये हाँ इस वचन में ये कहते हैं कि तुम अपने प्राण अर्थात अपने जीवन के लिए परवाह न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लोगों को चिंता होती है कि हम अगर पाप नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए भी क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर से वस्त्र से बढ़कर नहीं है। साधारणतः मनुष्य की चिंता यह रहती है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा और शरीर को क्या पहनाऊंगा, अर्थात कपड़े, रहने के लिए घर कहां से लाऊंगा। आगे इसी वचन में कहते हैं, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़ के नहीं है। जो जीवन है, जो अंदर आत्मा है, क्या वो भोजन से, रोटी से, जो पाप की रोटी उससे बढ़ के नहीं है, उससे बढ़ के है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, उसको पवित्र रखें। यहां यही बात है। और ये जो शरीर है ये आत्मा का घर है, ये भी वस्त्रों से, पाप के वस्त्रों से, अच्छे सूट बूट से बढ़ के ही है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का पवित्र घर ही है। तो अपने शरीर को भी किसी पाप में लिप्त करके दूषित ना करो। यही इस वचन का मतलब है। आकाश के पक्षियों को देखो, आगे ऐसा कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं। आकाश के पक्षी कौन सा खेती में अन्न के दाने बोते हैं और न काटते हैं। जब बोते ही नहीं तो काटते कहां से हैं। और न खत्तों में बटोरते हैं, न उनको किसी भंडार घर में संग्रहित करते हैं, अर्थात इकट्ठा करते हैं। उनके पास कौन से भंडार है, कौन सी तिजोरियां हैं। वो तो खुले आसमान में खुले जीवन जी रहे हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अगर तुम पाप का मार्ग छोड़ के धर्म के मार्ग पर चलोगे तो परमात्मा, इस वचन का मतलब यही है, और ये सत्य वचन है और ये जीवित वचन है, ये लागू होता है। लागू होने का मतलब है अगर आप इस पर चलोगे तो ये जरूर फलीभूत होगा, फल देगा। आगे ऐसा ये कहते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जब वो पक्षियों को खिलाता है, उसके बावजूद वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनको खिलाता है। न भंडार, न उनके पास तिजोरियां हैं, न बैंक है और कुछ भी नहीं है, तब भी उनको खिलाता है और जीवित रखता है। तो तुम तो उनसे श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें क्या नहीं खिलाएगा। इसका मतलब ये है कि आप संसार में कुछ भी ना करो, कपड़े ना पहनो या नंगी घूमो या मांग के खाओ, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि धर्म के रास्ते पर चलो। थोड़ी बहुत तकलीफ भी होएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो परमात्मा न्याय करेगा। परमात्मा का न्याय सबसे बड़ा न्याय है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या उन पक्षियों से तुम अधिक मूल्य नहीं रखते? जब वही चिंता नहीं करते, वो किसी तरह का पाप में लिप्त नहीं होते, तो क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है? तो फिर उनसे सीखो कि वो किसी पाप में लिप्त नहीं होते, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? फिर आगे इसी वचन में कहते हैं, तुम में से संसार में कौन सा व्यक्ति है जो अपनी आयु में अर्थात अपने जीवन में एक पल को भी आगे बढ़ा सकता हो? चिंता करके तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में वो जीवन ही नहीं है, सांसें ही नहीं है।
और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। और कपड़ों के लिए भी क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, पेड़ पौधों पर ध्यान करो, वे कौन सा वस्त्र पहनते हैं। वे बढ़ते भी हैं, वे कैसे बढ़ते हैं? तुम भी तो बढ़ोगे। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। वो वस्त्र को मतलब धागे को काटना भी नहीं जानते हैं, अर्थात धागा नहीं, उनके पास काटने की कोई चीज वो नहीं है। तुम्हारे पास तो काटने के लिए भी है, लेकिन काटो, कपड़े भी पहनो पवित्र, अर्थात धर्म की कमाई से। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। तब भी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान एक धनवान व्यक्ति था, उससे कंपेयर किया उनका जंगली पेड़ पौधों का, कि उनसे भी अच्छे वस्त्र उनके पास में हैं, सुलेमान से भी तगड़े, क्योंकि कुदरत प्रकृति उनको वो पहना रखे हैं। फूल लगते हैं, पत्ते आते हैं, सब कुछ है, वो वस्त्र ही है उनके। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, जो घास आज है उगी हुई है मैदान में, कल भाड़ में झोंकी जाएगी, आग में जलाई जाएगी। हमारे को भी तो आग में जलना है, तो हम पवित्र अग्नि में ही जलें। ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो आत्मविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? तो जो परमात्मा पर भरोसा करता है, परमात्मा के मार्ग और उनके वचनों पर चलता है, तो तुम्हें क्या वो उनसे बेहतर वस्त्र नहीं पहनाएगा? वो पहनाएगा, तुम्हारे रास्ता खोलेगा, लेकिन तुम अपनी पवित्रता कायम रखो। इसलिए तुम चिंता करके यह नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आगे इसी वचन में कहते हैं परमात्मा के पुत्र, चिंता करके यह नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। अगर पाप न भी करोगे तब भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें वो यहां भी मिलेगी और आगे पता नहीं क्या क्या मिलेगा। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्योंकि सारे ही अन्य जातियों का मतलब है संसार के जितने भी लोग हैं, सारे इन्हीं की खोज में, सारे पाप के मार्ग पर चलने के लिए और इसी खोज में लगे रहते हैं कि मैं कहां से मतलब जुगाड़ करूं, कहां से कैसे जाऊं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, आगे परमात्मा के पुत्र कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देता तो तुम्हें देख नहीं रहा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम उसको दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी कर्म उसको दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हारे पिता है वो, तुम उसको पता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है, तो अपने पुत्रियों की आवश्यकताएं वो हर हाल में पूरी करेगा, अगर तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे तो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए आगे ऐसा कहते हैं, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य अर्थात पवित्र रह के उसकी खोज करो, उसके वचनों पर चलो, तो ये वस्तुएं तो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तुम्हें कल की चिंता या भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल जो आएगा समय, वो अपनी चिंता खुद कर लेगा कि तुम्हारे साथ वो क्या बर्ताव करेगा, क्या नहीं करेगा। तुम स्वर्ग के अधिकारी होगे या दोजख के अधिकारी होगे। अगर पाप करोगे तो तुम्हें दोजख में जाना पड़ेगा,
हुतमा की आग में जलाया जाएगा, नरक में जाओगे, और वचनों पर चलोगे तो तुम बहुत सुखी होगे इस संसार में भी, और आगे आने वाले टाइम भी सुखी होके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनोगे। यही मतलब है इस वचन का। अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए, आज ही का दुख बहुत है। अर्थात ईसा आगे इसी वचन में कहते हैं, ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज की चिंता इतनी अधिक है कि आज की चिंता ही आपके लिए बहुत है। तो आज तक ही मतलब उसमें वो रखो। ये नहीं कि भविष्य की अच्छी प्लानिंग करो, लेकिन आपके लिए आज का दुख, हम किस तकलीफ में हैं, हर मानव संसार का दुख में जी रहा है। वो दुख चाहे किसी प्रकार का हो, कोई कहे मैं खुश हूं, मेरे पास ये साधन है, मेरे पास ये साधन है, कोई सुखी नहीं है संसार का कोई व्यक्ति। ये वचनों में है, मैं नहीं कह रहा हूं। सभी अपने मन में जानते हैं कि वो दुखी हैं। दुख बताए न बताने से नहीं होता है। आज के लिए आज का दुख बहुत है, इसी पर सोचो, इसी पर मनन करो, परमात्मा के बताए गए मार्ग पर चलो, उसी को ही अपना आदर्श मानो, और अपना जीवन, यह जीवन और आने वाले जीवनों को सुखी करो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।